हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर 2018। ये आपका सष्टम प्रश्न पत्र। पूर्णांक की बात करें तो टोटल 25 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। समय आपको 1 घंटे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यही बात करें क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स की तो 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 6 आपके क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय और 7 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय के पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय आपके 5 नंबर के होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 6 नंबर के होंगे। वहीं बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके 14 नंबर के होंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके मार्क्स होगा वो होगा 25 नंबर का। ठीक है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, हिंदी में आप 25 में से 25 कर सकते हैं और यही टारगेट भी रखना चाहिए और यही टारगेट है इस चैनल का। इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि पेपर जो है आपका कैसे आ रहा है 4th सेमेस्टर में। ठीक है, ताकि आप उसके हिसाब से इस चैनल के थ्रू तैयारी कराई जाए और उसके हिसाब से आप भी प्रिपरेशन करें। और देखिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो है आपके टेट प्लस सीटेट प्लस सुपर टेट में भी काम आएगा, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी 30 नंबर का होने वाला है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? वो आप 2018, 2019, 2000 मतलब जो है आप पेपर उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन लगभग सभी के एक लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आपके ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके रचनाकार कृति से ही पूछा जाता है। तो देख सकते हैं मेघदूत पूछा गया है, किसकी रचना है? तो माघ, भारवी, कालिदास या फिर भास। तो आप सिंपली कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रचलित ये कृति है, तो आप सिंपली कहेंगे कि कालिदास की ये कृति है। ठीक है, मेघदूत। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए आ जाता है क्वेश्चन, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार या फिर वृद्धि? देखिए, संधि के बारे में हम बहुत ही अच्छे से वीडियोज में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए आप एक तरह से कह सकते हैं डेमो है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका सूर्योदय में गुण संधि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अ यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव पूछा गया है। अव्ययी भाव के बारे में तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ब यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी समास है इसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द का जो है आपको यहाँ पहचान करना है। आप देख सकते हैं अप्रभु, ब प्रमाण, स प्रतिष्ठा, द प्रकांड। तो आप सिंपली कह सकते हैं प्रभु में देखिए छोटी ऊ का मात्रा होता है, लेकिन इसमें बड़ी ऊ का मात्रा लगा है, तो यहाँ ये गलत होता है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं वर्तनी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का, यानी कि इसमें इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा शुद्ध लग रहा है, आपको ये बताना है। वर्तनी तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हैं आशीर्वाद, ये तो होगा नहीं। आशीर ये भी नहीं होगा, आपने ऐसा थोड़ी देखा, ये छोटी का मात्रा, तो ये तो पहले ही कट। आशीर्वाद यहाँ करेक्ट ऑप्शन द हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पीय के 5 नंबर के आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आपका आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में किस कारक मतलब किस कारक का है? यह वाक्य किस कारक का है? तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म से करक। तो फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हैं, जैसे कि आप अगर इसमें ध्यान दें, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि ये दो शब्द जो है अलग अलग हो रहा है, बीच में से आ जा रहा है। तो से किस में आता है? तो अपादान जो है आपने देखा होगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना, कॉपी से पेन अलग होता है। तो इस हिसाब से देखिए से इसमें आ रहा है, तो आपादान कारक, यानी कि यहाँ देख सकते हैं सिंपली आपादान कारक जो है यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन
तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प शब्द के 4 परिवाची शब्द लिखिए। तो सबसे पहले तो आपका पुष्प हो जाएगा, कहीं फूल दिया होगा तो फूल भी आप कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं, कुसुम भी कह सकते हैं, प्रसून भी कह सकते हैं। ये आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन करते जाइए ऐसे। और देखिए ये लेवल आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो आपका ये क्वेश्चंस का लेवल है सेम यही रहेगा, यानी कि यहाँ यही पूछेगा, परिवाची शब्द ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पुष्प शब्द के 4 परिभाषित शब्द कौन कौन से होंगे? तो सुमन, कुसुम, फूल एंड प्रसून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं कि संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। इन 4 शब्दों का आप सभी को विलोम शब्द बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले संधि। तो संधि मतलब अगर किसी चीज़ का संधि हो रहा है तो विग्रह तो होगा ही, संधि विग्रह। तो यहाँ संधि का हो जाएगा विग्रह। उसके बाद से सुगम का हो जाएगा दुर्गम, सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल और स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। तो ये 4 नंबर जो मतलब 4 आपके जो ये शब्द दिए गए थे इनका विलोम शब्द और 1 नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद। देख सकते हैं संधि विच्छेद यहाँ बोला गया है। तो नयन और नायक, यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, न प्लस आयन जब होता है ऑप्शन में तो वही लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संधि विच्छेद के बारे में जो है आप सभी को बहुत ही अच्छे से एक डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ 1 मिनट आपका ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन, ठीक है। तो ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। वही बात करें अगर नायक का, तो नायक को होगा, देखिए ना प्लस अयक होता है तो प्रशिक्षु लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा। यहाँ अय कि, और ये भी आपको बताया जाएगा वीडियो में कि कैसे आप पहचान सकोगे, ठीक है। नायक प्लस अक, ये आपका हो जाएगा नायक, ठीक है। तो ये आपके दोनों शब्द हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए, यानी कि एक सम उपसर्ग दे दिया गया है आपको और बोला गया है कि इससे आपको 4, और आप सभी को सिंपली पता है फ्रेंड्स, और देखिए 4 वर्ड बनाना है ना आप सभी को। तो जो आपका उपसर्ग होता है वो पहले लगता है ना। तो आप सिंपली देखिए 4 शब्द कोई भी बना सकते हैं, जैसे कि हम बना रहे हैं, जैसे आपका सम प्लस गीत, संगीत, है ना, यहाँ बिंदु। तो ये देख सकते हैं सम से 4 शब्द। ऐसे ही हम सम प्लस 4 समाचार, संचार, या फिर एक और वर्ड, 4 वर्ड बनाने को बोला है तो जैसे सम्मान, सम में भी पहले उपसर्ग सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस अर्थ समर्थ, तो हो गए ना 4 वर्ड। जैसे कि संगीत, संचार, सम्मान, समर्थ। तो ये ऐसे ही सम उपसर्ग लगाकर 4 वर्ड बनाने थे। नेक्स्ट, शब्द किसे कहते हैं, एक लाइन में लिखना है आप सभी को, ज़्यादा यहाँ बड़ा नहीं। आप सिंपली कह सकते हैं कि शब्द हम उसे कहते हैं जो कि मतलब 2 या 2 से अधिक वर्डों से बना हो और उसका कोई अर्थ हो, ठीक है। शब्द या मतलब शब्द एक या अनेक अक्षरों का जो योग से बनता है, तो एक लाइन का बस लिखना है। तो आप सिंपली कह सकते हैं 2 या फिर 2 वर्डों से मतलब बना हो, जिसका कोई अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। या फिर शब्द एक या अनेक अक्षरों का योग से बनता है, तो ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा और ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और मतलब कि आप यहाँ कह सकते हैं 4 से 5 लाइन में लिखना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि संबंध कारक किसे कहते हैं। संबंध कारक आप सभी को पता ही होगा। संबंध कारक देखिए, संबंध कारक अन्य के साथ या फिर संबंध या लगाव प्रकट होता है। जो आपका इसमें जो ये सिचुएशन होता है संबंध कारक, इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, वहाँ संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि इसकी विभक्ति की बात करें तो का, के, जैसे कि अगर हम इसकी विभक्ति की बात करें तो का,
की, के, रा, री, रे। जैसे यह प्रेमचंद का उपन्यास है या फिर मेरे घर आना। तो इसमें क्या है, संबंध प्रकट हो रहा है, यानी कि इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है। अब देखिए भाषा शिक्षण जो है, जो अभी मान लीजिए भाषा शिक्षण यानी कि कुछ भी पढ़ाया जाता है, कुछ भी स्पीच दिया जाता है, तो उसमें कौन सी अशुद्ध उच्चारण है, क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं, अगर हम बात करें तो 12 से 15 कारण आप सभी को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ बात करी जाए 2 नंबर का आपका है, तो 4 से 5 आपको लिखना ही पड़ेगा, तो सिंपली लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे आपने छोटी बड़ी मात्रा का बहुत सारे मतलब ऐसे होंगे, या फिर कभी कभी हम सभी भी गलतियां करते हैं, जो भी वर्ड जैसे छोटी की मात्रा होता है उसे भी हम ज़्यादा देर तक बोलते हैं, तो वर्डों को शीघ्रता से बोल देना। ठीक है। या फिर सेकंड आप कह सकते हैं उच्चारण करते समय जीभ को दबाना, या फिर रुक रुक कर बोलना, या फिर वर्णों को बोलते समय नाक से सुर निकालना, या फिर दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना, या फिर तुतला कर बोलना, या फिर उच्चारण अपूर्ण करना, या फिर वर्णों को फेंक कर बोलना, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड होता है जिसे हम गाने के थ्रू यानी कि संगीतमय ढंग से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उच्चारण को समुचित अभ्यास का न होना भी एक दोषपूर्ण कारण है। ठीक है। या फिर बोलते समय गले में गड़गड़ाहट की ध्वनि का निकलना, तो ये सब क्या है, भाषा शिक्षण के अशुद्ध मतलब जो उच्चारण है इसके कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कक्षा शिक्षण में मौन वाचन का क्या क्या लाभ है। अब देखिए जो आपका कक्षा शिक्षण है उसमें बोला गया है मौन वाचन का क्या क्या लाभ है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि कक्षा में शोर नहीं होता है, मौन वाचन से थकान भी कम होती है, मौन वाचन से समय की बचत होती है, या फिर मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता है, या फिर सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थल पर प्रकाश डालिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को, यानी कि प्राइमरी लेवल के नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर के जो भी बालक हैं, देखिए शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों में जैसे पुस्तकालय, इसमें शिक्षाप्रद पुस्तक छात्रों का ज्ञानवर्धन करती है, या फिर जो भी इमारतें हैं जैसे कि ऐतिहासिक वाले इमारतें, इन इमारतों के माध्यम से छात्र अपने जो भी ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक विरासत है, इतिहास के बारे में जानेंगे, कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है। पुस्तकालय ले जा सकते हैं आप। तो यही बोला गया है कि इसमें प्राथमिक स्तर के जो भी उच्च प्राथमिक स्तर के बालक हैं, शैक्षिक भ्रमण के लिए आप उन्हें किसी स्थल पर प्रकाश डालिए, तो पुस्तकालय या फिर ऐतिहासिक इमारतें। ठीक है। तो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करने के लिए एक आपको पत्र लिखना है। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो भी प्रक्रिया, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी लेटर लिखने को मिलेगा और हिंदी में भी लेटर लिखने को मिलेगा, तो इसमें क्या बोला गया है कि कक्षा में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन छूट रहा है कि भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले तो किसी कवि के भाव और शैली के छात्रों को परिचित कराना चाहिए, यानी कि किसी भी कवि, कोई भी कवि हो, उसके भाव और शैली से छात्रों को मतलब इंट्रोडक्शन कराना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड आ जाता है छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सकने वाली शक्तियों का विकास करना चाहिए, और तो और अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने, यानी कि जो भी उसमें लिखा हुआ है तो उसे आपको ऐसे समझाना है जिससे सामने वाला जो बच्चे बैठे हैं वो आपके बातों को, वो आपके भावों को जो कवि कह रहा है वो समझ सके। ठीक है। तो ये कुछ
पढ़ाते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं लेटर यानी कि पत्र के बारे में। और पत्र किसके लिए? पिता को खुशी प्रकट करने के लिए। जब एक प्रशिक्षु उत्तीर्ण हो जाता है तो अपने पिता को कैसे पत्र लिखेगा, चलिए हम एक इस पर भी डेमो दे देते हैं। सबसे पहले तो पूज्य पिताजी, मतलब जो भी आप लिखते हैं, नमस्ते, मतलब जो भी अब लेटर लिखा जा रहा है तो इसमें शुद्ध हिंदी, ठीक है। आपको सादर चरण स्पर्श या फिर नमस्ते, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ अपने बारे में देखिए, अब आप यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं तो आप लिख सकते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, या फिर मैं सकुशल हूँ। आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा फल आज कितना तारीख है? 6 अगस्त को आया है। इसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ या फिर आई हूँ। मुझे अपनी इस सफलता पर बहुत ही अपार खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। अपनी कुशलता का समाचार शीघ्र दीजिएगा, यानी कि आप कैसे हैं आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। तो सिंपली बस ऐसे ही व्यक्त करना है और ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आपको एक लेटर लिखने को भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक। तो ये आप सभी को बुक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और इसमें से ही आपको एक उठाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक श्लोक हम अगर इसे पढ़ें तो शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में। अब ये एक कविता है, ठीक है। तो अब इसका ये बोला गया है कि दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। तो सिंपली फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि शिशु तेरी अनुपम, अगर शीर्षक की बात इसमें बोला गया है तो सबसे पहले हम शीर्षक की बात करें तो ममता जी हैं इसकी शीर्षक, ठीक है। अब बात यहाँ ये आ जाती है, अब इसका अर्थ आप सभी को लिखना है 2 नंबर का, यानी कि इन सब का अर्थ लिखना है। तो क्या है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। यानी कि शिशु तेरी, बालक, बालक की सुंदर छवि को देखकर ऐसा लगता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। इसका मतलब तो यही होगा ना, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, यानी कि इस बच्चे की सुंदर छवि देखकर, इसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में है, मतलब इनसे बढ़कर इसमें कहा जा रहा है कि बगीचे में ऐसे गुलाब के फूल खिलते हैं, ठीक है। उपवन में है गुलाब सुंदर, भले ही बाग में या फिर आप कह सकते हैं उपवन में सुंदर सुंदर फूल हैं, पर माँ की गोद इन गुलाबों के फूल से भी बड़ी है, बहुत अच्छा है। तो आप अपनी भाषा में यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, अर्थ ही तो लिखना है, तो आप यहाँ अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तेरी छवि है अपार छलमल, पर ये सब है लगते धुंधले। यानी कि देखिए, तेरी छवि है अपार छलमल, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है तेरी सुंदरता तो बहुत ही मतलब महान बेमिसाल है ना। तेरी छवि अपार, आप यहाँ अपार शब्द का बेमिसाल कह सकते हैं, ठीक है। तेरी सुंदरता तो बहुत बेमिसाल है, चर्चे हैं तेरे, पर तेरे दांतों की चमक के सामने ये सब धुंधले प्रतीत होते हैं। तेरे दांतों के, देख सकते हैं, तेरे दांतों के धूत निहार, यानी कि धुंधले। तेरी छवि, तेरी जो मतलब है वो सुंदर बेमिसाल हो, चर्चे हैं, लेकिन तेरे दांतों के चमक के सामने ये सब धुंधले प्रतीत होते हैं। तो ये एक बालक के बारे में ये सारी जो भी है एक व्यक्त कहा, मतलब व्यक्त किया गया है। तो आप इसे ऐसे अपने मतलब जो भी आपको अर्थ समझ में आए, आप 2-4 लाइन जितना ये दिया है आप अच्छे से लिख दीजिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज जो भी अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे पूछे जाएंगे, आप सभी को कराया जाएगा। बने रहे चैनल के साथ, और भी प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।